मेरी बीवी की सहेली अक्सर हमारे घर आती रहती थी क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे। बाकी सब दूसरे पोर्शन में रहते थे। एक दिन में और मेरी बीवी जब साथ थे तो अचानक शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर ज़ारा और उर्सुलान की मोहब्बत में अभी भी वही ताजगी थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते थे। जिंदगी सादा मगर मोहब्बत भरी थी। मगर इसी प्रस्कून जिंदगी में ज़ारा की सहेली महरीन अक्सर उनके घर आने लगी। ज़ारा बचपन से महरीन की सबसे करीब दोस्त थी, इसके दुख सुख की साथी। ज़ारा को कभी ख्याल भी न आया कि किसी दिन यही दोस्ती इसकी ज़िंदगी में तूफान ले आएगी। महरीन इरसलान से बहुत एहतराम से पेश आती, मगर इरसलान की तबीयत में संजीदगी और कम गोई थी। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, मगर महरीन हमेशा कोशिश करती कि गुफ्तगू को हंसी मजाक में बदल दे। ज़ारा को इब्तिदा में ये सब मामूली लगा, मगर दिन गुजरते गए और महरीन का आना जाना बढ़ गया। एक दिन जब ज़ारा बीमार थी तो महरीन ने कहा कि वो घर आकर उसकी देखभाल करेगी। उर्सुलान ने दफ्तर से जल्दी आने का वादा किया, मगर जब वो वापस पहुंचा तो ज़ारा सोई हुई थी और महरीन किचन में थी। इसने हंसते हुए कहा, अरसलान भाई, आपकी बीवी तो बिल्कुल ज़द्दी है, दवा भी वक्त पर नहीं लेती। इरसलान ने बस हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वो ठीक हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ख्याल रखा। मगर इसी लम्हे ज़ारा की आंख खुल गई और उसने दरवाजे से ये मंजर देखा। अरसलान का मुस्कुराता चेहरा और महरीन का लहजा उसे काटने को काफ़ी था। दिल में पहली बार शक का कांटा चबा। इसने कुछ कहा नहीं, मगर रात भर खामोश रही। अगले दिन महरीन दोबारा आई तो ज़ारा ने उसे टालने की कोशिश की, मगर महरीन ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए आई हूँ, क्यों नाराज़ लग रही हो? ज़ारा ने भी मुश्किल मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। मगर इस रात ज़ारा के लहजे में सर्दी थी। अरसलान ने पूछा, क्या बात है ज़ारा, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? ज़ारा ने नज़रें चराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस दिल नहीं लग रहा। इरसलान ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। इसने सोचा शायद महरीन ने कोई बात कह दी हो, मगर वो खामोश रहा। अगले चंद दिनों में महरीन ने ज़ारा से कहा, तो तुम्हारे शौहर तो बड़े खुश अखलाक हैं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मगर ज़ारा के दिल में अब हर लफ्ज़ जहर बनने लगा। इसने महरीन से मिलना छोड़ दिया, मगर महरीन ने इरसलान से दफ्तर के करीब एक दिन मिलने की कोशिश की ताकि इसके लिए ज़ारा की सालगिरह पर सरप्राइज प्लान करे। मगर किस्मत ने जैसे खेल खेला, ज़ारा ने इसी लम्हे इन्हें साथ देखा। अरसलान के हाथ में एक गिफ्ट बैग था और महरीन हंस रही थी। ज़ारा के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो चुपचाप वापस आई और कई दिन उर्सुलान से बात न की। उर्सुलान उलझ गया। सालगिरह का दिन आया, मगर ज़ारा ने किसी जश्न से इनकार कर दिया। रात को जब अरसलान ने मोमबत्ती जलाई तो उसने एक कार्ड रखा जिसमें लिखा था, कभी किसी के एहसासात पर शक न करना, मोहब्बत एतबार से जिंदा रहती है। ज़ारा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर अरसलान ने इसके सामने वो वीडियो दिखाई जो उसने मोबाइल से बनाई थी, जिसमें महरीन कह रही थी, इरसलान भाई, ज़ारा को सरप्राइज देना है, वो बहुत खुश होगी। ज़ारा के चेहरे का रंग उड़ गया। शर्मिंदगी और नदामत के आंसू एक साथ बहने लगे। इसने अरसलान के हाथ थाम लिए और कहा, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ा गुनाह किया, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। इरसलान ने मुस्कुराकर इसकी पेशानी चूमी और कहा, मोहब्बत शक से नहीं टूटती, मगर सच जानने का हौसला हो तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। अगले दिन ज़ारा ने महरीन से माफ़ी मांगी
ماہرین نے کہا، میں نے تمہاری خوشی کے لیے سب کیا، مگر قسمت نے مذاق بنا دیا۔ تینوں کے درمیان غلط فہمی ختم ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ زارا اور ارسلان کی محبت پہلے سے بھی گہری ہو گئی۔ وہ ہر دن ایک دوسرے کے لیے نئی کوشش کرتے۔ ارسلان ہمیشہ کہتا، میری محبت تم سے نہیں، تمہارے یقین سے ہے۔ زارا مسکرا دیتی، مگر دل سے شکر ادا کرتی کہ سچ نے اس کے گھر کو بچا لیا۔ برسوں بعد بھی جب وہ اپنی بیٹی کو یہ کہانی سناتی تو کہتی، بیٹا، رشتوں میں محبت کے ساتھ یقین ضروری ہے، کیونکہ شک وہاں جنم لیتا ہے جہاں گفتگو ختم ہو جائے۔ اور ارسلان دور سے مسکرا کر کہتا، اور یہی کہانی ہماری محبت کی اصل پہچان ہے۔